हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। बहुत ठंड पड़ रही है आज। आप घर पे ही रहिए, ठीक है। रजाई में दुबक के बैठिए और मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको पढ़िए आराम से, ठीक है। आज मैं आपको चैप्टर लेके आया हूँ परसेंटेज, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वर्क एंड टाइम में जो मैंने हार्डेस्ट सवाल, डिफ़िकल्ट सवाल कराए थे पाइप एंड सिस्टम के, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप कमेंट में उसका रिस्पॉन्स ज़रूर दें, ठीक है। परसेंटेज आज चैप्टर लेके आऊँ मैं। परसेंटेज को पहले बेसिक बताऊंगा, बेसिक बताने के बाद धीरे धीरे उसके सारे लेवल बताऊंगा कि किस किस तरीके के सवाल आते हैं पेपरों में। मैं सुपर टेट के लिए भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एसएससी के लिए भी और रेलवे के लिए भी। ये सारे जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम में परसेंटेज आता है। और परसेंटेज आपका एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है अगर आप हर क्लास को बारी बारी से देखते रहें, ठीक है। कुछ ये कहेंगे कि सरल है, स्टार्टिंग तो सरल से ही होती है ना, सरल और कठिन कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको जो समझ में आ गया वो सरल हो गया, जो समझ में नहीं आया वो कठिन हो गया, ठीक है। चलो हम अपना शुरुआत करते हैं, लेक्चर कम देते हैं, ठीक है। मैंने कहा परसेंटेज जो होता है प्रतिशत, वो होता है 100 में। कितने में होता है? 100 में। प्रति 100, शत का मतलब होता है 100, प्रति 100, तो हर चीज़ 100 में होगी। अगर हम परसेंटेज को दिखाना चाहते हैं तो अगर हम कहेंगे इसका मान बताओ कितना होगा, तो हम कहेंगे 1 होगा। कितना होगा? इसका मान 1 होगा। अब आप कहेंगे, कहते हैं आपको बस इतना था और याद रखना है, ये परसेंटेज होता है। इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है। अगर मैं कहूँ, आप कहेंगे 50% का न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ, 50% की न्यूमेरिकल वैल्यू या इसका मान बताओ, तो क्या करेंगे आप? 50 लिखेंगे ऊपर और नीचे लिख देंगे 100। मैंने कहा था परसेंटेज का मान कितना होता है? 1/100। 1/100 यहाँ लगा दिया तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा वो कितना आ गया? 1/2। कितना आया? 1/2। अगर मैं कहूँगा 100% का बताओ तो कैसे निकालेंगे आप? तो कुछ नहीं करेंगे, 100 लिखेंगे, 100/100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज का मान कितना होता है? 1/100। 100 से 100 कट गया, 1 आ गया। मैंने कहा था 100% का मान 1 होता है। कोई चीज़ जब पूरी हो जाती है तभी हम कहते हैं कि वो काम कंप्लीट हो गया, यानी 100% हो गया या पूरा काम हो गया। बात समझ में आ रही है आपके? रिएक्शन आप जरूर करना कमेंट में कि समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो 100% का मान कितना हो गया? 1 हो गया। 100 के अपॉन में कितना रख दिए? 100 रख दिए। अब ऐसे ही धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल मान इसके निकालते चले जाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ही सोच रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा 100% का मान कितना होता है? 1 होता है। 50% का मान कितना होता है? 50/100, 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है, ठीक है। आप कहेंगे 25% का मान, तो कितना होगा? 25/100। 25 से कम 25 होते हैं, 25 चौका 100, तो इसका मतलब कितना होगा? 1/4 हो गया। 1/4 हो गया। मैं ये मान रहा हूँ कि आपको परसेंटेज आता ही नहीं है, उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ये समझो। अगर हमने सबसे पहले हमने इसका आधा किया तो 50% हो गया, 50 का आधा किया 25 हो गया। अब 25 का आधा करूँगा तो कितना हो जाएगा? 12.5% हो जाएगा। 12.5% को क्या लिखेंगे हम? आप कहेंगे 112.25 और इसकी जगह 100 आ जाएंगे। पॉइंट में हटा दूंगा, 0 लग जाएगा यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 25 से काट दो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो 1/8 हो गया। आप कुछ और भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मान आधा था, 1 था, मैंने इसका आधा किया तो 1/2, इसका भी आधा किया 1/4, इसका भी आधा किया 1/8। कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ से मैं चलाऊँ तो 1/8 भाग दूंगा तो 12.5 आएंगे। 100 को मैं 1/8 कर दूंगा तो 12.5 आएंगे। कुछ नहीं कर रहा। अगर आप कहेंगे इसका भी आधा कर दो सर,
तो इसका भी आधा हो जाएगा। तो कितना आएगा, 12 का आधा 6 होता है, 50 का आधा 25 होता है, तो 6.5 हो गया। और 6.5 का मतलब होता है 600 पॉइंट बटे 6.25 बटे, पॉइंट हटा दूंगा 2 जीरो बढ़ा दूंगा, तो आ जाएगा 25 625, 25 चौका 100, 400 आ गया। आप कहेंगे 25/400, आप काट दें इसे, 25 एकम 25, 25 चौका 25 छक्का 150, तो 1/16 आ गया। आपको ये भी याद ध्यान रखना है, ये 1/2 आया है, इसका आधा करूँगा तो 1/16 होता है। कितना होता है, 1/16 होता है। मैंने निकाला 100%, 100 का आधा 50%, तो 1/2 हो गया। उसका भी आधा 25%, तो 1/4 हो गया। 12.5% यानी कि 25 का आधा कर दिया मैंने, तो कितना आ गया, 125/100 आ गया। पॉइंट हटा दिया, जीरो लगा दिया, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, इसे भी काट दिया, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ठीक है। 6.25 लिख दिया, तो 6.25 ये आ गया। पॉइंट हटा दिया, नीचे जीरो, 2 जीरो आ गए। 25 25 625, 25 चौका 100, जीरो कट गया। 25 से मैंने काटा, 16 बार कट गया, तो 1/16 आ गया। आपको ये भी ध्यान रखना है, इसका आधा करूँगा तो 1/16 आएगा। बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। अगर मैं कहूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया 90%, कितना लिख दिया भाई, यहाँ से 100 से स्टार्ट हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ गया, 90% आ गया, तो मैं कहूँगा 90/100 लिख दूँगा। तो आप कहेंगे 1/9/10 आ गया सर। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, 9/10 हो गई। मैंने कहा यहाँ पर आ गए, इसके भी आधा कर दिया, 45 हो गया। तो आप कहेंगे कितना आएगा, मैंने कहा यहाँ पर सर 20 है, कितना है 20 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, सॉरी यहाँ 10 है तो यहाँ 20 आ जाएगा, आधा हो जाएगा उसका भी। इसका आधा कर दूंगा तो कितना आएगा, 22.5%, कितना आएगा 22.5%। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे इसका भी आधा कर दो। आप कहेंगे इसका भी आधा कर दो सर, तो यहाँ पर आ गया 11 और यहाँ आ गया 2.5, तो इसका कितना हो गया 9/80 हो गया। कितना हो गया, 9/80 हो गया। कुछ नहीं करना, हम सीधा सीधा आधा करते जाते हैं और उस संख्या की मल्टीप्लाई करते जाते हैं, सीधा वही आंसर आता है, ठीक। अब आप जाते हैं 80% पे। 80% पे मैं आता हूँ, तो 80 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। तो आप कहेंगे इससे इसका काट दिया, 2 चौक 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, तो कितना आया 4/5 आ गया। कितना आ गया, 4/5 आ गया। यहाँ पर मैं निकालता हूँ 40%। 40% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 40/100 रख दो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 5 दूनी 4, 2 पंजे 10, यहाँ पर आ गया 2/5। आप कहेंगे सर ऊपर वाले से निकाल के दिखाइए, उसका आधा कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो मैंने कहा था 80% अगर 4/5 है, कितना है 4/5, मैंने कहा इसका आधा करना है, कर दो आधा, तो 2 दूनी 4, कितना है 2/5 है। मैं इस तरीके से रिलेट करके इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको 100% का पता है तो आप 50% का भी निकाल सकते हैं। अगर आपको 50% का पता है तो आप 25% का भी निकाल सकते हैं। अगर आपको 25% का पता है तो 12.5% निकाल सकते हैं। 12.5% पता है तो आप इसका भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही 90 का पता है तो 45 का, 45 का पता है 22.5 का, 22.5 का पता है तो 11.25 का भी आप निकाल सकते हैं। अगर मैंने कहा आप 40 का सर ये है तो 20% का क्या होगा, तो लो ये 2/5 होता है, तो मैं कहूँगा 1/2, 2 से 2 कट गया तो कितना आया 1/5। कितना आया 1/5 आया। तो आप 1/5 निकाल सकते हैं। अब मैं कहूँगा 10% का निकालो, कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे 10% का कुछ नहीं होगा, 1/5 और ये 1/2 इधर लग जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ये बात, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, इतनी आप ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उतार लो इसे, आसानी से समझो पहले और फिर आराम से उतार लो। दोस्तों ये दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को, आप एक काम करिएगा, इसको लिख लीजिएगा। 6.25% बराबर 25, 625, ठीक है।
इसको मैं मिटा के अलग लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इसको 6.25 इक्वल टू 6.25 अपॉन 100, अब पॉइंट हटाऊंगा तो फिर से 100, तो 25 25 कट गया, 25 का कट गया, 5 25 हो गया, 5 8 40 हो गया, तो कितना आ गया 5/8, सॉरी कितना था 400 हो गया ना, 400, ठीक है। 5 25 5 8 40 80 आ गया, 5 से काट दो, 5 एकम 5 5 36, तो 1/16 ऐसे आ गया, ये लिख दिया। आराम से ऐसे उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब ये कहेंगे आप सर इसको क्यों निकलवा रहे हो, मैं इसको इसलिए निकलवा रहा हूँ क्योंकि इसके न्यूमेरिकल वैल्यू से बहुत आसानी से सवाल होते हैं, बहुत आसानी से सवाल हो जाते हैं। मैं सारे मेथड बताऊंगा, परसेंटेज कितने तरीके से निकाल सकते हैं, जितने भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपने कहीं भी देखा है, मैं सारे मेथड बताऊंगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं। अगर मैंने कहा यहाँ लिख दिया 33 सही 1/3% का कितना मान होगा सर, ये तो बता दीजिए। तो कुछ नहीं, हमें क्या करना है, 3 से 3 की मल्टीप्लाई करा देना है, तो कितने आएंगे 99 आएंगे, कितने आएंगे 99 आएंगे, और जो 99 आएंगे उसमें एक ऐड कर देना है, बस ये हो गया हमारा। तो इसका मान कितना हो गया, आप कहेंगे 100/3, दिखाई दे रहा है, ये मिटा के दोबारा लिखो, दोबारा लिखते, तो ये आ गया 100/3%। तो ये परसेंटेज है, तो मैंने लिख दिया 1/100, और ये आ गया इंटू, ये काट दिया, तो कितना आ गया 1/3, कितना आ गया 1/3 आ गया। अब कहेंगे 66 सही 2/3 कितना होता है सर, तो मल्टीप्लाई करा दो, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 200/3 परसेंटेज। जब ये परसेंटेज आता है, मैंने कहा है कुछ नहीं करते, परसेंटेज को नीचे 100 लिख देते हैं, तो आपने नीचे 100 लिख दिया, ये कट गया, तो कितना आया इसका मान, इसका मान आया 2/3, ठीक है। 11 सही 1/9% का मान कितना होता है, तो कुछ नहीं होता, 11 नहीं 99 और 100/100, 11 की गुणा 9 की, एक जोड़ दिया तो 100 हो गया। अगर ये परसेंटेज है तो कुछ नहीं करते, इस परसेंटेज को नीचे ले जाते हैं, अपॉन में 100 काट दिया, तो कितना आ गया 1/9, कितना आ गया 1/9 आ गया। 9 सही 1/11 का मान कितना होता है, 11 ने 99, ये भी हो गया, अपॉन 11 बराबर 1100/11 इंटू 1/100, 100 से 100 कट गया, तो मान कितना हो गया 1/11, ठीक है। ये भी मान आते हैं, ये भी निकाल आराम से, हमने इनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दी। आराम से इसको समझ लीजिए, फिर उतार लीजिए। ठीक है, आगे कराते हैं। अब एक चीज़ मैं और सिखाना चाहता हूँ, मैंने कहा यहाँ पर लिख दिया मैंने 27 सही 1/11, इसका मान क्या होगा, सॉरी, अगर मैं इसमें 3 की गुणा कर दूँ, कितने की गुणा कर दूँ 100/11 में, कितने 300/11 हो जाएगा, 300/11 हो गया परसेंटेज, तो नीचे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा 300, ऊपर हो गया नीचे 11, तो 1/100 हो गया,
तो कितना आ गया, ये आ गया 3/11। कितना आ गया, 3/11। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी अगर कोई मान पूछता है तो हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि सेज से ही 2/3 कितना होता है परसेंटेज, तो मैं कहूँगा 3×18 और ये आ गया 20/3 परसेंटेज। परसेंटेज मैंने हटा दिया, 100 लिख दिया, तो नीचे कितना आ गया 1 0 2 5 10, कितना आ गया 1/15 आ गया। कितना आ गया 1/15। इसका मतलब कितना हो गया, इसका मान हो गया 1/15। अब न्यूमेरिकल वैल्यू तो निकालना आपको आ गई, अब हम इसके थ्रू सवालों को सीखते हैं कि सवाल हम करेंगे कैसे। इससे इसे उतार लो आराम से, फिर मैं इसके फॉर्मूले भी लिखाऊंगा, इससे भी कराऊंगा, न्यूमेरिकल वैल्यू से भी, जो मेथड्स और बार हैं वो भी सारे बताऊंगा। जैसे कि मैंने कहा, एक वस्तु की कीमत में वस्तु लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग रखो आप। एक वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है। तो कैसे करेंगे इसे लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, हमने लिखा 100 और 100 का 20% निकाला, तो कितना आ गया 20 आया, और इस 20 को लिख दिया हमने, 100 में जोड़ दिया, तो कितना हो गया 120%। तो वृद्धि होने के बाद इतनी हो जाएगी, ठीक है 120। दूसरा तरीका इसका लिखने का ये भी है, हम लिखेंगे 20%, ठीक है, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद है 1/5 होती है। तो कोई चीज़ 5 थी, अब वो वृद्धि होकर कितनी हो गई, ये हो गई इसमें वृद्धि। ऊपर वाली संख्या हमेशा वृद्धि रहती है, मूल संख्या नीचे वाली रहती है, नीचे वाली संख्या मूल संख्या, ऊपर वाली वृद्धि हो गई। तो अगर ये वृद्धि हो गई तो कितनी होगी, 506 हो गई। ऐसे ही मैंने लिखा यहाँ पर, कितना लिख दिया। अगला तरीका देखिए, डायरेक्टली कोई संख्या कितनी थी, 100 थी, और उसको बढ़ा दिया गया 20%, तो कितनी हो गई है 120%। तो लिखने का तरीका अलग होगा, लेकिन जो बेसिक है बेसिक ही रहता है। उसी से सारी शॉर्ट ट्रिक्स बनती हैं, उसी से और भी सारे मेथड्स बनते हैं, लेकिन बेसिक होता है। इस चीज़ को तो आपको सीखना भी पड़ेगा, बिना बेसिक के कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं बना सकता, इस चीज़ को याद कर लें, ठीक है। मिटा दिया, आगे करते हैं। अब आते हैं सबसे पहले हम सवाल। पहला सवाल देखिए, इस सूत्र से एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, 10% की वृद्धि की जाती है। तो इसमें कितनी कमी की जाए कि इसमें कोई परिवर्तन ना हो, इस तरीके के बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो इसमें कितनी कमी की जाए
कि कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। हो गया। अब 10% मैंने कहा था कोई चीज़ 100 थी और 100 पे ही अगर किसी चीज़ को बढ़ाते हैं तो डायरेक्टली हम उसमें जोड़ देते हैं। 110 हो गया। कितना हो गया? वो चीज़ 100 थी और 100 में मैंने 10% की वृद्धि की है, इसका मतलब प्लस कर दूंगा तो 110% हो गई। ठीक है। अब 110% हो गई, मुझे फिर से इसमें कोई चेंज ना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो 10 वृद्धि थी, 110 पे बटा 100 तो 0 से 0 कट गया, ये आ गया 9 सही 1/11%। तो 11/100/11 ही तो बचा, 11 नहीं 99 100, इतना प्रतिशत इसमें क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। अब इसका सूत्र भी होता है। सूत्र क्या होता है? वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी बटे 100 प्लस माइनस, यदि वृद्धि होती है तो प्लस का चिन्ह लेंगे और कमी होती है तो माइनस का चिन्ह लेंगे और इंटू 100, तब उससे भी ये सवाल होगा। ठीक है दोस्तों, दो तरीके, एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये फार्मूला हो गया। अब हम तीसरा तरीका देखते हैं कि इसका तीसरा तरीका भी होता है क्या। ठीक है, इसका तीसरा तरीका इस वाली क्लास में टोटल मैं बेसिक बता रहा हूँ आप लोगों को, छोटी से छोटी बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। मैंने कहा 10% हो गया। 10% का मतलब होता है 1/10। कितना होता है? 1/10 होता है। अगर कोई वस्तु 10 थी, उसमें वृद्धि हो गई तो वो कितनी हो गई? 11। इसका मतलब इसमें वृद्धि कितनी हो गई? कितनी वृद्धि हो गई? 1 वृद्धि हो गई। 1 वृद्धि हो गई। अब मैं घटाऊं कितना? तो आप कहेंगे 1 घटा दो, और कहाँ से घटेगा? 11 से घटेगा, तो भी कितना आएगा? 100/11 आएगा। इसीलिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू निकलवाई थी, ये सारे मान, जिससे कि आप आसानी से इन सवालों को कर पाओ। तो 100/11 इसका आंसर हो गया, यानी कि 9 सही 11 ने 99 होते हैं, 1/11% हो गया। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। आप इसको समझ गए होंगे, आप आराम से इसे उतार लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबी हो जाती है दिक्कत हो जाती है। कितनी है? ठीक है। अब मैंने कहा किसी संख्या में 20% की कमी हो जाती है, 20% की कमी हो जाती है, तो उसे 20% कमी हो जाती है, उसमें कोई परिवर्तन ना हो तो कितना कम किया जाए? कोई परिवर्तन ना हो तो कितना कम किया जाए? कितना कम किया जाए? ठीक है, 20% मैंने कहा था कमी हो गई, तो 100 थी वो चीज़, या तो आप 20% इसका निकाल लें। ठीक है, तो 100 में से 20% आप कहेंगे 80 हो गई। अब कितना मैं इसको बढ़ाऊं कि इसमें परिवर्तन ना हो? तो आप कहेंगे 20 बढ़ा दो, और बढ़ती कहाँ से है? जिस संख्या से घटी हुई है, 80 से। 20 चौक कितना हो गया? 80, 4 से हमने भाग दे दिया तो कितना आ गया? 25% आ गया। कितना आ गया? 25% इसमें कोई परिवर्तन ना हो तो इतना इसको बढ़ाया जाएगा। इसका और भी मेथड है। ठीक है, दूसरे तरीके से देखते हैं, जैसा मैंने बताया था। 20% मतलब बटे 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 इंटू 100। तो 20 तो थी कोई संख्या, अब मैंने इसमें घटा दिया तो 80 हो गई, इंटू 100
20 चौका 80, 4 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 25% इसका। ठीक है, ये आ गया 25%। अगर मैं तीसरे तरीके से इसको करता हूँ तो कैसे करूँगा, 20% ये हो गया तो मान कितना हो गया इसका 1/5। कितना हो गया 1/5 हो गया। जब इसका मान 1/5 हो गया, पहले ये संख्या कितनी थी 5 थी। ठीक है, अब ये घट गई, यानी क्या हो गई, अब इसमें कमी हो गई, तो ऊपर वाली संख्या अब क्या होगी, घट जाएगी। तो 5 में से 1 घटा दो, कितनी रह गई ये संख्या 4 रह गई। तो 4 कितना बढ़ाया जाए, आप कहेंगे 1 बढ़ाया जाए, 4 से गुणा 100। तो अगर मैं 4 से इसको भाग दूंगा तो कितना आएगा 25%। कितना आएगा 25%, यानी कि 25% इसका। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश की है, बेसिक से पढ़ाने की कोशिश की है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, आप अपना जो भी रिएक्शन है कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें अपने दोस्तों में, अपनी फेसबुक आईडी पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सभी में ज़रूर शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और क्या करने की ज़रूरत है, क्या आप लोग पढ़ना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तक के इसलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।